किसान आंदोलन तो खत्म हो गया है, मगर जाते जाते किसी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा गया है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। तीनों कृषि कानूनों की वापसी और अन्य मांगों को मान लेने के बाद किसान आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन आंदोलन के दौरान मिले जख्म आज भी हरे हैं। ऐसा ही एक जख्म है लखीमपुर खीरी हत्याकांड। इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और अब पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बेटे को जेल जाना, सजा होना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। लेकिन बौखलाहट देखने का सबसे दुर्लभ नजारा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। केंद्रीय मंत्री से जब एबीपी के पत्रकार ने जेल में बंद उनके बेटे आशीष मिश्रा के बारे में सवाल किया तो उन्होंने अपना आपा खो दिया। मंत्री जी ने वहां मौजूद पत्रकारों का माइक पकड़कर और गाली गलौज करते हुए साफ साफ दिखाई दिए। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। उन्हें चोर तक कहा। जरा आप भी इस वीडियो पर नजर डाल लें और बौखलाहट देख लें अजय मिश्रा टेनी जी। और धाराएं लग गई उस पर क्या काम है, उस काम के बारे में बात करो कि कहां वहां धाराओं के बारे में नहीं जो एसआईटी नहीं जानती ऐसा है। बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या है? छोड़ो ए क्या चीजें बंद कर देंगे। अरे कौन बंद कर दे? हो जाके ना ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करना, गलत सुनना देखिए गंदे लोग आइए सर, आइए सर, आइए। जान बच रही थी, उसका भाव बाद में मारा गया मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या अरे साले चौकी पर चले जाइए। हम अभी आधा गाँव में मिले थे। भारत सरकार के जूनियर गृह मंत्री की भाषा सुनिए। किसानों के हत्यारे बेटे पर पत्रकारों ने जब सवाल पूछा तो भड़क उठे। पत्रकारों को गालियां देते हुए मारने की धमकी देने लगे और हाथ भी उठा लिया। ये है मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री, वो भी गृह राज्य केंद्रीय मंत्री, ऊपर से लखीमपुर से सांसद भी हैं। तो जाहिर सी बात है, अब बेटे को ऐसे में सजा हो रही है तो बौखलाहट तो होगी ही होगी। और बौखलाहट निकली भी किस पे? उस गोदी मीडिया पर जो सबसे ज्यादा भाजपा की और मोदी सरकार के आए दिन रात 24 घंटे गुणगान किया करती है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों के जत्थे को गाड़ियों से निर्ममता से कुचलने के बाद इस मामले में एसआईटी ने एक अर्जी दायर की है। एसआईटी ने पाया कि लखीमपुर खीरी की घटना पूरी सोची समझी साजिश थी। पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया था। एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर हत्या का प्रयास करने, उन्हें सुनियोजित तरीके से प्लानिंग करके वारदात को अंजाम देने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की इजाजत मांगी है। अर्जी में आईपीसी की धारा 289 लापरवाही से ड्राइविंग, 338 गंभीर चोट पहुंचाने और गैर इरादतन हत्या यानी कि 304A की धारा हटाकर आशीष मिश्रा, अंकित दास समेत 14 आरोपियों पर अब नई धाराएं लगाई जाएंगी, जिसमें है 307 की हत्या का प्रयास, 326 खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना, सुनियोजित प्लानिंग की धारा 334 और अवैध शस्त्र के साथ साथ लाइसेंसी हथियार से दुरुपयोग की धारा को बढ़ाने की मांग की गई है। तो जाहिर सी बात है, पत्रकारों के सवाल पर अजय मिश्रा टेनी का भड़कना लाजमी था। पिता एक गृह राज्य मंत्री है
और बेटे को अब किसानों की हत्या करने के चक्कर में जेल जाना पड़ा है। और आगे जो एसआईटी की रिपोर्ट आई है तो उसमें अब सजा होना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो बौखलाहट तो साफ दिखेगी, लेकिन भाषा देखिए और अभी भी गुरूर देखिए, कम नहीं हो रहा है। ऊपर से अभी तक बार मांग की जा रही है कि अजय मिश्रा टेनी को किसी भी तरीके से कोई अधिकार नहीं है अपने पद पर बरकरार रहने का। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए अभी भी उनको गृह राज्य मंत्री बनाया हुआ है। ये सवालिया निशान बार विपक्ष खड़ा कर रहा है, मगर हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी अन्य लोगों पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ रहा है, कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। फिलहाल ये एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ हुआ है। सोचिए, ये वही गोदी मीडिया पत्रकार हैं जो आए दिन सिर्फ प्रधानमंत्री ही किया करते हैं। जब आप बबूल का पेड़ बोगे तो गुलाब कहां से पाओगे। अब वही आग आपको झुलसा रही है, जिस आग को लगाने में इन गोदी मीडिया पत्रकारों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए इंडियन पत्रिका, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।